और हालेलुया। सब बहन भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि जिसने अभी तक हमें संभाल कर रखा और ज़िंदगी दी है। मेरे जीजो, हम कुछ महीनों से आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन में से शेयर नहीं कर पा रहे और आपके सामने उपस्थित नहीं हुए हम, इसलिए क्योंकि गुजरे दिनों में हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में थे और बहुत सारी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ा। जैसे कि मेरी वाइफ, उनका ऑपरेट हो गया और हम हॉस्पिटल में रहे और मुझे हद से ज़्यादा बुखार ने बुरी तरह कमज़ोर कर दिया। और फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस परमेश्वर ने हमें ज़िंदगी दी और संभाल कर रखा। आप सबकी दुआ से हम चंगे भले हैं। हम परमेश्वर पिता को महिमा देते हैं, परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति करते हैं। हम आस करते हैं, विश्वास भी करते हैं कि आप जितने भी बहन भाई हमारे पास्टर यूसुफ मसीह मिनिस्ट्री में जो जुड़े हैं, आप लोगों ने भी प्रार्थना की होगी। मैं विश्वास करता हूँ आपकी दुआओं से हम चंगे भले हैं। वही हम परमेश्वर के वचन की ओर आपके सामने हम एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जिंदा मेहरबान स्वर्गीय परमेश्वर पिताजी, प्रभु यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं। काफ़ी महीनों के बाद आपके बच्चों के साथ प्रभु जी एक बार फिर परमेश्वर पिता आपके वचन में से बात करने के लिए मौका दिया, हम धन्यवाद करते हैं। गुजरे दिनों में हमें संभाल कर रखा, से तंदुरुस्ती दिया और परमेश्वर पिताजी आपकी सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना सुने कबूल करें, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे जीजो, मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन में आयत पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु के कलाम में लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय उसकी 12वीं आयत आपके सामने में पढ़कर रखना चाहता हूँ। उसमें 6 बातें हैं। सबसे पहली बात लिखा है, और अब हे इस्राएल से परमेश्वर बातें करते हैं। परमेश्वर अपने लोगों से अपने दिल की बात पहुंचाते हैं। तो परमेश्वर पिताजी इस्राएल से बात करते हैं, हे इस्राएल। कुछ परमेश्वर का संदेश उनके लिए। इसी रीति से परमेश्वर इस्राएल के थ्रू हमसे भी बातें करते हैं। क्या कहते हैं? हमसे भी और इस्राएल को भी, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके अतिरिक्त क्या चाहता है? तेरा यहोवा परमेश्वर इस बात के सिवाय क्या चाहता है तुमसे? मेरे प्रिय, क्या चाहते हैं परमेश्वर पिताजी? क्या हम उसको दे सकते हैं? क्या हम उसके लिए कर सकते हैं? तो वैसी कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर इस्राएल से चाहते हैं? और इस्राएल के थ्रू परमेश्वर पिताजी हमें शिक्षा देते हैं। वो हमसे चाहते हैं, हम विश्वासियों से चाहते हैं। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास किया, उनसे परमेश्वर पिताजी कुछ चाहते हैं। वो हमारा धन नहीं चाहते, हमारा पैसा नहीं चाहते, हमारा सोना नहीं चाहते, हमारा चांदी नहीं चाहते, हमसे दशमांश नहीं चाहते। कुछ और चीज़ें भी हैं, कुछ और वस्तुएं भी हैं जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। परमेश्वर पिताजी इस्राएल को समझाते हैं, इस्राएल से अपने दिल की बात करते हैं। तो परमेश्वर पिताजी इस्राएल के थ्रू हमसे भी बातें करते हैं। लेकिन इससे अतिरिक्त तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुझसे क्या चाहते हैं? क्या चाहता है परमेश्वर? स्वर्ग उसका, पृथ्वी उसकी, आकाशमंडल उसका, सोना उसका, चांदी उसका, हीरे जवाहरात उसके, सब कुछ तो उसका है। वो क्या चाहते हैं? उसको इन चीज़ों की, वस्तुओं की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर पिताजी कुछ और ही चाहते हैं। सुने इस्राएल से क्या चाहते हैं परमेश्वर पिताजी।
तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान। ये चाहते हैं परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर जी चाहते हैं कि तू अपने यहोवा परमेश्वर का भय मान। दूसरी बात, परमेश्वर चाहते हैं उसके सब मार्गों पर चलें। उसके सब मार्ग, उसकी जितनी विधियां हैं, कानून है, असूल है, जो परमेश्वर पिता ने जिस मार्ग पर चलने के लिए परमेश्वर ने अपने दास मूसा के थ्रू इज़राइल को हुक्म दिया है, परमेश्वर पिताजी चाहते कि तू उस मार्ग में चल। परमेश्वर पिताजी जो विश्वास करने वाले आपको और मुझे भी कहते हैं क्या करना है, उस मार्ग पर चलना है जिस मार्ग पर चलने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। उसके वचन पर चलें, पवित्रता पर चलें, धार्मिकता पर चलें। तीसरी बात, तथा उससे प्रेम रखें। तथा उससे प्रेम रखें। किससे प्रेम रखें? परमेश्वर पिताजी से प्रेम रखें, भौतिक संसार से नहीं। लिखा परमेश्वर की कला में, संसार का मित्र चारा परमेश्वर का दुश्मन है। जो संसार की वस्तुओं के साथ प्रेम करता है वो परमेश्वर का बैरी है। सो परमेश्वर से प्रेम रखें। आप मैं अपनी ज़िंदगी पर थोड़ा विचार करें, हम किससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर से या इस संसार से? ज़्यादा व्याख्या ना करते हुए मैं आपके साथ शेयर ये करना चाहता हूँ कि 6 बातें हैं जो परमेश्वर आपको और मुझे करने के लिए थे। तथा उससे प्रेम रखें, लिखा है चौथी बात, और अपने सारे मन, आधा मन नहीं, सारा मन, प्रभु के कलाम में लिखा है। नंबर 4, अपने सारे मन। नंबर 5, अपने सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की 6ठी बात, आराधना करें। ये काम करना है, यह परमेश्वर पिताजी चाहते हैं हम उसकी आराधना करें, सच्चे हृदय से आराधना करें और पूरे मन से, पूरे प्राण से हम उससे प्रेम करें, उसके मार्गों पर चलें, उससे प्रेम करें, उसका भय मानें। ये ही परमेश्वर पिता आपसे और मुझे चाहते हैं। परमेश्वर पिताजी आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें। आप और मैं अपने परमेश्वर पिता की दिल की बात को समझें। क्या चाहते हैं पिता परमेश्वर, क्या चाहते हैं हमारे खुदा, हमारे प्रभु जी हमसे यही चाहते हैं हम उसके वचनों को पूरा करें, वचनों पर चलें। प्रभु जी आपको बहुत तारीफ से मेरे प्रियो आशीष और बरकत दे। मैं आस करता हूँ आप इस वचन के थ्रू आशीष तो होंगे। मैं एक बार फिर आपसे विनती करता हूँ, मेरी तंदुरुस्ती के लिए, मेरे परिवार के लिए, सेवकाई के लिए प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर पिताजी अपने महिमा के लिए और अपने काम के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जिंदा मेहरबान स्वर्गीय परमेश्वर पिताजी, हम विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन, जैसे हमने आपके वचन में से पढ़ा है खुदा, आपकी विधियों पर आपसे परमेश्वर पिता विनती करते चलने के लिए हमारी सहायता करें। आपसे प्रेम करने वाले बने, आपसे आपका भय मानने वाले बने। प्रभु जी दुआ करते हैं वचनों के जरिए हम सबको आशीष बरकत देना। हमारी दुआ सुन कबूल करना, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो मेरे अजीजों, हम आपसे विनती करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन वचनों को शेयर करें, दूसरों के साथ बांटें, ताकि आप भी आशीष पाएँ, दूसरे भी पाएँ। और जितने भी सरप्राइज हैं आप जरूर करें। प्रभु आशीष बरकत दे। सब बहन भाइयों को जय मसीह की।